अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी टीचर अली। और आज हम मैथ फिज़िक्स की बात करने की बजाय एक कंपनी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है ताजिर इंटरनेशनल। अगर आप मुस्तकबिल में किसी भी किस्म की सर्विस इनसे हासिल करना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगी, ताकि वो तमाम मस्बत या मनफी पहलू आपकी नज़र में हो और फ़ैसला करने से पहले आप हर तरीके से अपनी तसल्ली कर लीजिए। मैं ये बात किस लिहाज से कर रहा हूँ कि गुज़श्ता दिनों मेरा वास्ता खुद ताजिर इंटरनेशनल की एक सर्विस हासिल करने से रहा, जिससे एक एंड यूज़र के तौर पे कि मेरी क्या फीलिंग्स रहीं थ्रू आउट द प्रोसेस, क्या था और क्या कारगुजारी थी, तो वो मैं शेयर करना चाह रहा हूँ। मैं ख़ास प्रोजेक्ट के सिलसिले में इनसे मिला जो कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट के करीब फैसल टाउन फ़ेज़ 2 एक प्रोजेक्ट चल रहा है, तो उसमें एक प्लॉट के सिलसिले में मेरा राब्ता हुआ इस कंपनी के साथ, और इस कंपनी के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा। तो देखें, शुरू में एज़ यूजुअल जो एक्सपेक्टेशन थी मेरी, उससे एक दर्जा ज़्यादा मेरा एक्सपीरियंस बेहतर, या यूँ कहें कि अच्छा रहा कि मुझे मुकम्मल गाइड कर दिया गया। और उसके बाद बड़ा ही मेरे लिए इजी प्रोसेस रहा कि मैं ऑफ़िस गया, मौके पे इनके ऑफ़िस से मिला, मेरे सारी डॉक्यूमेंटेशन हुई और मुझे बग़ैर किसी तरद्दुद के मेरी डाउन पेमेंट जमा हो गई, मेरी फ़ाइल और मेरा वो जो लेटर बन के आ गया। तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, स्टेज 2, जिसके अंदर मुझे कुछ दिन के बाद अपनी फ़र्स्ट इंस्टॉलमेंट जमा करवानी थी। तो वो मैंने अपने ही तौर पर अपने मोबाइल ऐप के थ्रू, जो कि करवा सकते हैं, मैंने वो अपनी फ़र्स्ट इंस्टॉलमेंट पे की, जो कि जाने अनजाने में शायद मुझसे उस प्रोसेस को मैंने फॉलो नहीं किया या कोई मेरे से कमी रह गई। आल तो मैंने फैसल टाउन के ही अकाउंट में करवाए थे पैसे, तो वो मुझे उसकी वेरिफिकेशन नहीं मिल रही थी। नाउ दिस इज़ द पॉइंट जहाँ पे मैं स्टक हो गया, और मैंने, क्योंकि अब वो काम अपना कर चुके थे, प्लॉट दे चुके थे, तो अब यूजुअली जो ऐसी सर्विसेज कंपनी होती हैं वो आपको घास नहीं डालती, ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो मैंने जब मैं, ज़ाहिर है, एक 6 डिजिट के अंदर आपने एक अमाउंट ट्रांजैक्शन की है, और थोड़ा सा मुझे एहसास हुआ कि थोड़ा सा शायद मुझे समझ लेना चाहिए था, मुझसे बहरहाल गलती हो गई। तो मैंने बस अब मेरे पास और कोई प्रूफ नहीं था, मैंने स्क्रीनशॉट लिए हुए थे। सो दैट्स इट। मैंने दोबारा ताजिर इंटरनेशनल कंपनी से रब्ता किया कि जनाब, मेरी पहली इंस्टॉलमेंट जो है उसमें ये मसले मसाइल आ रहे हैं, यहाँ से पैसे कट चुके हैं। मैंने फैसल टाउन को मेल भी की और ये थी, और ज़ाहिर है मैं उनको बाकायदा उतने प्रूफ नहीं दे पाया जो उनको रिक्वायर्ड थे, जो कि मेरे एंड पे कुछ गलतियाँ थी। तो जनाब, अब यहाँ से स्टेज 2 था, जहाँ पे मैंने डिसाइड करना था कि ये मेरे साथ कैसा चलते हैं। सो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जब मैंने ये बात ताजिर इंटरनेशनल कंपनी के साथ डिस्कस की, तो वहाँ फ़ौरी तौर पे उनके डायरेक्ट ये चीज़ मेरी सीईओ तक पहुँची, जो कि ताजिर इंटरनेशनल कंपनी के सीईओ हैं मलिक फ़हीम अवान साहब। उन्होंने डायरेक्ट रब्ता किया और उन्होंने कहा, जनाब आप बेफ़िक्र हो जाएँ, दिस इज़ ऑन माई पार्ट। मैं एक निजी एक तकरीब में गए हुए थे, उन्होंने कहा, जी मैं एज़ सुन एज़ पॉसिबल आपका काम करता हूँ। मुझे बड़ा हौसला हुआ कि यार दिस इज़ वेरी गुड। और जनाब, उन्होंने बग़ैर किसी मेरी मुश्किलात मेरे लिए पैदा किए बगैर मुझे जनाब विदिन 2 डेज़ जाके उन्होंने हेड ऑफ़िस के अंदर ये पॉइंट रेज़ किया। मेरी सारी जो भी डॉक्यूमेंटेशन थी, आई नो कि वो एक लंबा प्रोसेस था, तो मुझे बैठे बिठाए उन्होंने वो सारी रिसीविंग, और उन्होंने कहा, जनाब ये आपकी रिसीविंग है, आप चाहें तो हमारे ऑफ़िस से आके कलेक्ट कर लें, आप चाहें तो ये आपके ऑफ़िस में जो रावलपिंडी में, हम आपको पहुंचा देते हैं। इसने मेरी आई ओपनिंग की कि व्हाट काइंड ऑफ ए कंपनी दिस इज़। मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो सेकंड वाला था ना, वो डिटरमिन किया। शुरू वाला भी अच्छा था, लेकिन आखिरी ये जो सेकंड स्टेज वाला था, ये मेरा बेहतरीन रहा, जिसकी वजह से मैं वीडियो बनाने पे मजबूर हुआ शुक्रिया अदा करने के लिए। तो फिर मैंने सोचा कि ये वीडियो उन लोगों के लिए बड़ी हेल्पफुल साबित हो सकती है। देखें, मैं तो मौके पे मौजूद था, पिंडी इस्लामाबाद में रिहायशी हूँ, 15 साल से यहाँ पढ़ा रहा हूँ। मैं बाय द वे बताता चलूँ, ये कोई पेड कंटेंट नहीं है। मेरा कोई प्रॉपर्टी की ख़रीदो फ़रोख्त और इस तरह के किसी मामले से ज़िक्र नहीं है। मैं एक टीचर हूँ और मैथ और फिज़िक्स पढ़ा रहा हूँ 15 सालों से। तो मैं ये सोच रहा था कि जो भाई ख़ुसूसन ओवरसीज़ पाकिस्तान, ओवरसीज़ जितने भी भाई हैं जो मौके पे मौजूद नहीं हैं, वो तो सिर्फ इनको
कंटेंट से और इस चीज़ से, तो आप सोचते हैं कहीं ना कहीं यार कि बंदा जेन्युइन है कि नहीं। तो मेरी मुलाकात रही, मैं एज ए एंड यूज़र इनसे मिला, मैं एक मामले में फंसा, उस मामले से इन्होंने कैसे निकाला, वो बातें आपको बताने का मकसद ये है कि बाज़ औक़ात बंदा सोचता है कि मैं जिससे खुद पर्सनली ना मिला हूँ उसे पेमेंट कैसे करूँ, या वो एक ना रेपो, एक ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो पाता। तो मैं उन लोगों के लिए ये हेल्पफुल साबित होगी कि जो शायद कभी इस कंपनी के सीईओ से ना मिले हों, इस कंपनी के कोई, लेकिन इनका एक ब्रांड से मुतारिफ होंगे। तो अब हुआ क्या, एक और बात इसी में ऐड करता चलूँ, क्योंकि कोई बंदा जब प्लॉट या इस तरह की इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है, ये कोई छोटी मोटी राह चलते दुकान से चीज़ नहीं खरीदनी। एक बंदे ने, मेरी तो यही फीलिंग है कि ये उसकी ज़िंदगी की जमा पूंजी होती है, उनके बच्चों का एक नसीब के पैसे होते हैं। तो वो जब ये किसी के साथ ये इन्वेस्टमेंट करने लगे तो वो तमाम तर अपनी तहकीक के बाद ही करे। तो ये उन्हीं के लोगों हैं कि भाई ऐसी कोई गलती राह चलते बंदे में और एक वेल नोन बंदे में फ़र्क होता है। तो मैं एक अपना बैड एक्सपीरियंस भी शेयर करता हूँ और फिर मैं उसको रिलेट करूँगा इस कंपनी के साथ भी, और बाद में एट दी एंड आपको जो नेगेटिव पॉइंट बताएं कहें वो भी डिस्कस करता हूँ। बैड मेरा एक्सपीरियंस ये कि एक बंदा जिसको मैं पर्सनली जानता हूँ, जो कि जिससे मेरी 12 मुलाकातें हैं और जो मेरी गली के अंदर ही रहता है, उसके साथ मैंने एक लेन देन किया। गो के वो प्रॉपर्टी वाला मामला नहीं था बल्कि एक गाड़ी लेने का था। आप यकीन करें, इस कदर ताल्लुक, रेपो और इस सब के बावजूद ना वो गाड़ी मिली, ना वो मुझे बंदा मिला, और उसके बच्चे भी उसको ओन नहीं कर रहे कि भाई हमारे वालिद ने क्या किया, हम इसके ज़िम्मेदार नहीं। दूसरी तरफ जब मैंने ताजिर इंटरनेशनल कंपनी के साथ मेरा राब्ता हुआ, मैंने जब डाउन पेमेंट जमा करवा दी, उसके बाद जाके मेरा इनके सीईओ से या इस कंपनी के साथ बिल मुशाफा इनके मेंबर से मुलाकात हुई। इसमें फ़र्क क्या है, जहां मैंने इतनी बड़ी डस खाई थी एक बंदे को जानने के बावजूद, उसका उसी गली में रहने के बावजूद, और मैं एक ऐसा ब्लाइंड ट्रस्ट कैसे कर सकता हूँ। इतने बड़े नुकसान के बाद मैंने ये कदम क्यों उठाया कि ऑनलाइन किसी की वीडियो देखी और उन पर ट्रस्ट करके उन्होंने फ़ोन नंबर पे जो तफसीलात भेजी, पैसे जमा करवा दी। दो बड़ी बुनियादी चीज़ें। ज़रूरी नहीं है जो शख्स आपके साथ उठता बैठता हो वो आपके साथ डॉज ना करे, वो आपको आपके साथ फ्रॉड ना करे। हुआ ये कि मुझे एक चीज़ पता है कि जब बंदा, ये भाई सोशल मीडिया का ज़माना है, जब कोई बंदा पब्लिक फिगर बन जाता है, जब वो मेन मीडिया, सोशल मीडिया के ऊपर आ रहा है, उसका कंटेंट आ रहा है, ठीक है, उसका किसी प्रोजेक्ट के हाई लेवल बंदों के साथ उठना बैठना और कोर टीम का मेंबर, उसको वो ये भाई सोशल मीडिया पर उसको छुपने की जगह ही नहीं मिलेगी। अगर वो हमसे कोई हैंगी बैंगी करता है, किसी किस्म का फ्रॉड करता है, तो भाई वो उसकी ज़िंदगी का आखिरी होगा फिर, क्योंकि वो ये ज़माना उसको छुपने नहीं दे सकता। तो दूसरी चीज़ जो ट्रस्ट की वजह मुझे ये थी कि ये जो अपने YouTube चैनल के ऊपर वीडियोस अपलोड कर रहे थे, ये ऐसा नहीं है कि फेस नज़र नहीं आ रहा, हवा में वीडियो बना रहे हैं, फ़लाँ कर रहे हैं, फेक है। और जनाब कई दफ़ा आपने सुना होगा कि आप किसी शख्स से कहते हैं जनाब आपका ऑफ़िस कहाँ है, तो वो बड़े मुस्कुरा के कहता है वो जी साडा था ऑफ़िस मोबाइल ही है, तो हमारा मोबाइल ही ऑफ़िस है, आप जहाँ हमें फ़ोन करें हम वहाँ पे बात कर लेते हैं। वो आपको कहीं ना कहीं रैंडमली किसी कोयटा होटल पे किसी और जगह पे मिलेगा, आपसे पेमेंट शेमेंट लेगा, दैट्स इट। मुझे बड़ा अच्छा लगा, इन्होंने डे फर्स्ट पे कहा कि अगर आप यहाँ मौजूद हैं आप काइंडली हमारा ऑफ़िस विज़िट करें, जहाँ पे मतलब ऑन ग्राउंड आपको जाया जाए, आप देखें, सेटअप देखें और बंदे को देखें, उसका सारी चीज़ें देखें, तो आपको एक और ट्रस्ट बिल्ड होता है। तो जो लोग नहीं आ सकते उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओवरसीज़ के लिए, ये पाकिस्तान में रहते हुए भी हर बंदा पिंडी इस्लामाबाद नहीं आ सकता इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन अपॉर्चुनिटी अच्छी है, तो आप ऐसे बंदे के साथ इन्वेस्टमेंट करें। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखें, भाई वो एक वेल नाउन पर्सनैलिटी है, उस ब्रांड के साथ कोई नाम नथी है सही, या कल को वो बंदा भी गोल और वह सारी चीज़ें गोल। तो दैट वाज द थिंग जिसको मैंने कंसीडर किया कि ये बंदा अगर फ्रॉड करेगा तो जाएगा कहाँ पे, यानी कि ये कंपनी जाएगी कहाँ पे, ठीक है। और जिस लेवल के ऊपर प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं, यू नेम इट, पिंडी इस्लामाबाद के अंदर कोई ऐसी जगह जहाँ पे आपने कैश पे प्लॉट लेना हो, फाइलों में लेना हो, इंस्टॉलमेंट पे करना हो, कंस्ट्रक्शन की बात हो, हर जगह लिंक्स हैं और हर जगह पे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो वो मेरे कोई 2-4 लाख रुपए के लिए वो अपना सारा सेटअप कैसे स्टेक पर लगा दे। तो दिस इज़ द थिंग, ये मेरी साइड पे है। मैं आपको कोई इन्वेस्टमेंट की या वो ऐसी वीडियो नहीं है, एजुकेट कर रहा हूँ कि जब भी किसी के साथ करें तो ये चीज़ मद्देनज़र रखें। नेगेटिव पॉइंट्स हाँ बताता चलूँ, वो फिर रह जाएंगे।
नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं कि जो लोग भी इनसे सर्विसेज लेना चाह रहे हैं ताजिर से, एक बात को मद्देनज़र रखिएगा, जब आप ऐसे बंदे से मिलते हैं जिसके पास आप कोई मार्केट में चीज़ लेने जाए ना, अब एक चीज़ खरीदनी है, अगर वहाँ पे वैरायटी बहुत ज़्यादा है आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। अगर चीज़ें ही 2 हैं तो 2 में से 1 सिलेक्ट कर लेंगे। इनके पास बेशुमार प्रोजेक्ट हैं, तो हर प्रोजेक्ट को देख के आपके मुंह में पानी आएगा कि मैं इधर भी इन्वेस्टमेंट कर लूँ, इधर भी कर लूँ। वहाँ पे लालच में नहीं पड़ना, वही स्टेप उठाना है जिसकी जेब इजाज़त देती है। कैश पे कर रहे हैं चीज़ें, ये नहीं कि क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं, बंदा कहता है अच्छा ये भी है, ये भी है, तो आप जब इनका कंटेंट कंज्यूम करने लगेंगे यूट्यूब पे तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। बी अवेयर, आप मुतअद्दिद चीज़ों में ना फंसें कि इधर भी डाउन पेमेंट दे देता हूँ, उधर भी फिर किस्तें देते हुए, इंस्टॉलमेंट देते हुए अपने आप के ऊपर जबर ना करें। तो फैसला यही है, नेगेटिव चीज़ हो सकती है, उसमें आप ये बचें कि उतना कदम उठाएं, स्पेशली क्योंकि आज जो हालात हैं ज़रूरी नहीं होती हमेशा वही हैं। तो बंदा आज की ऑन ग्राउंड ये देखता है मैं इधर भी दे दूंगा, उधर भी दे दूंगा। सो बी रियलिस्टिक, सिर्फ उतने प्रोजेक्ट्स में जाएं जहाँ पे बग़ैर एंजाइटी और डिप्रेशन के उस चीज़ को आप कंटिन्यू कर सकें। अल्लाह ताला मेरी इस नीयत को कबूल करे, और जो आप अभी तक देख रहे हैं आपकी इस चीज़ को भी सलाम। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।